देख रहे थे, तो उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो में और आगे देखेंगे कि कौन सी और परंपराएं हैं। परंपरा हम देख रहे थे चित्रकारी की। क्षमा कीजिएगा, लिखने में थोड़ा सा परेशानी है, तो इसको हम लोग देखेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं, चित्रकारी परंपरा शुरू करते हैं और इसमें पिठौरे चित्रकला से हम शुरू करेंगे। पिठौरे चित्रकला के बारे में और अधिक हम लोग जानेंगे। पिठौरे चित्रकला, ये चित्रकला है। आपको दिखाता है पिठौरे चित्रकला। चलिए इसके बारे में जानते हैं। गुजरात में पंचमहल क्षेत्र के राठवा भीलों और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में झाबुआ में चित्रित इन चित्रों को घरों की दीवारों पर विशेष अवसर या धन्यवाद उत्सव पर चित्रित किया जाता है। ये बड़े भित्ति चित्र यानी दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र हैं, जहाँ पंक्तियों में कई भव्य रंगीन देवताओं को घोड़े पर सवार दर्शाया जाता है। घोड़ा सवार देवताओं की पंक्तियां राठवाओं के ब्रह्मांड या प्रतिनिधित्व करती हैं। सबसे ऊपर घुड़सवार देवता का खंड स्वर्गीय निकायों और पौराणिक प्राणियों की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। एक अलंकृत लहराती रेखा इस खंड को निचले खंड से अलग करती है, जहाँ पिठौरे की शादी की बारात, जिसमें गौण देवता, राजाओं, देवियों, एक आदर्श किसान, घरेलू जानवरों इत्यादि को पृथ्वी पर दर्शाया जाता है। ये देखिए, ये चित्रकला है, इनकी पिठौरी चित्रकला है। जितना भी वर्णन है इसमें सब आपको मिलेगा। इसमें गौण देवता होंगे, राजा रानियों, आदर्श किसान, घरेलू जानवर आदि सारे दिखाए जाते हैं। चित्रकला की बारीकी से देखिए, ये राजा वगैरह हैं, घरेलू जानवर हैं, सारे दिखाए गए हैं। आदर्श किसान भी आपको इसमें दिखा हुआ मिल जाएगा। ये आदर्श किसान, अब इसके बारे में और अधिक हम जानते हैं। देखिए ये और चित्रकला है। उसके बाद पिठौरे चित्रकला के बाद एक और चित्रकला है जो पट चित्रकला है। इसके बारे में देखते हैं।
पट चित्रकला। चित्रकला के एक और रूप पटचित्र है, जिसे कपड़े, तार के पत्ते या कागज पर चित्रित किया जाता है। यह देश के विभिन्न हिस्सों, विशेष रूप से पश्चिम में गुजरात और राजस्थान और पूर्व में उड़ीसा और बंगाल में प्रचलित कला रूप है। इसे पट, पचीसी, फड़ आदि के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल के पट में कपड़े पर चित्रकारी होती है, जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कहानी कहने का कार्य करते हैं। यह सबसे अधिक सुनने वाली मौखिक परंपरा है, जो लगातार नए विषयों की और दुनिया में प्रमुख घटनाओं पर प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करती है। आगे देखते हैं। लंबोचित्रित पट पटुआ कलाकार द्वारा चित्रकला में इस्तेमाल किया जाता है। पटुआ, जिसे चित्रकार भी कहा जाता है, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, बीरभूम और बांकुरा क्षेत्रों के आसपास एवं बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में बसे समुदायों से संबंधित है। पट चित्रण और रख-रखाव यानी उसका संभालना उनका वंशानुगत पेशा है। वे गांव में घूमते हैं, चित्रों को प्रदर्शित करते हैं और चित्रित किए गए आख्यानों को गाते हैं। प्रदर्शन गांव के साझा या सामान्य स्थानों पर होते हैं। पटुआ हर बार 3 से 4 कहानियां सुनाता है। प्रदर्शन के बाद पटुआ को नकद या उपहार दिया जाता है। पुरी पट या चित्रकला। मंदिरों का शहर पुरी उड़ीसा की विख्यात लोक कला है। इसमें शुरुआत में मुख्यतः पट पर चित्रण किया जाता था, लेकिन अब कागज पर भी चित्रण किया जाता है। इसमें विभिन्न विषयों का चित्रण किया जाता है, जैसे कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दैनिक और विशेष अवसरों की वेशभूषा यानी पोशाक, जैसे बड़ा श्रृंगार वेश, रघुनाथ वेश, पद्म वेश, कृष्ण बलराम वेश, हरिहरन वेश, रसचित्र, अंसारा पट्टी, गर्भगृह के देवी देवता का प्रतीकात्मक चित्रण, जिन्हें सफाई और स्नान यात्रा के समय नई रंगाई के लिए हटाया जाता है। यात्री पट्टी तीर्थयात्रियों के लिए यादगार के रूप में और उन्हें घर के व्यक्तिगत मंदिरों में रखने के लिए। जगन्नाथ की पौराणिक कथाओं की श्रृंखला, जैसे कांची कावेरी पट्टा और थिया बढ़इया पट्टा। मंदिर के हवाई और पार्श्व दृश्य का संयोजन,
के साथ देवी देवताओं और मंदिरों के आसपास या त्योहारों का चित्रण किया जाता है। ये सारे आपको मिलेंगे। ये पटचित्र आगे देखते हैं। पटचित्रों को सूती कपड़ों की छोटी छोटी पट्टियों या टुकड़ों पर किया जाता है, जिसे मुलायम सफेद पत्थर के चूर्ण, पाउडर और इमली के बीजों से बने गोंद के साथ कपड़े के सतह पर द्वारा तैयार किया जाता है। सबसे पहले किनारों को बनाने की प्रथा। सीधे तुलिका के उपयोग से आकृतियों की संरचना की जाती है और सपाट रंग भरे जाते हैं। आमतौर पर सफेद, काला, पीला और लाल रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रण पूरा होने के बाद चित्र को कोयले की आग के ऊपर रखा जाता है और सतह पर लाह को लगाया जाता है, जिससे चित्र पानी प्रतिरोधी और चमक उत्पन्न कर सके। रंग जैविक और स्थानीय रूप से प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, काला को दीप से, पीला और लाल को क्रमशः हरिताली और हिंगल पत्थर से, सफेद रंग शंख के चूर्ण से प्राप्त किया जाता है। ताड़ की पांडुलिपियों को एक विशेष प्रकार के ताड़, जिसे खरताड़ के नाम से जाना जाता है, पर चित्रित किया जाता है। इन पर तुलिका से चित्रण नहीं किया जाता, बल्कि एक लोहे की कलम से आकृतियों को उकेरा जाता है, फिर स्याही से भरा जाता है और कभी-कभी इनमें रंगों को भी भरा जाता है। इन चित्रों के साथ कुछ लेखन भी संकलन हो सकते हैं। ताड़पत्र पर चित्रण की कला परंपरा को लोक कला माना जाए या परिष्कृत कला के अंग के रूप में स्वीकार किया जाए, जिसका संबंध देश के पूर्वी और अन्य हिस्सों की भित्ति और ताड़पत्र चित्रण की परंपराओं से है। यह एक चर्चा का विषय। आगे हम लोग राजस्थान की फड़ लोक कला के बारे में देखेंगे। राजस्थान की फड़ लोक कला, ये आगे हम देख। फड़ लंबे क्षैतिज कपड़े के पटचित्र होते हैं, जिस पर भीलवाड़ा क्षेत्र के आसपास रहने वाले समुदाय के लोग लोक देवता का चित्रण करते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पशुधन को सुरक्षित रखना होता है। इस तरह के विचार उनकी कहानियों, किंवदंतियों और पूजा पद्धतियों में भी प्रतिबिंबित होते हैं। उनके देवताओं के साथ उन बहादुर वीरों का भी चित्रण किया जाता है।
उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर मवेशियों को लुटेरों से बचाया है। इन्हें भूमिया कहा जाता है। इन नायकों को उनके कार्यों और बलिदान या शहादत के लिए सम्मानित, पूजा और याद किया जाता है। भूमिया जैसे गोगाजी, जेजाजी, देवनारायण, रामदेव जी और पाबू जी व्यापक पंथ की परंपरा का रावरिया, गुज्जर, मेघवाल, रैगर और अन्य समुदाय के लोग अनुसरण करते हैं। इन भूमियाओं की वीरतापूर्ण कहानियों को फड़ पर दर्शाते हैं। भोपो यात्रा करते समय अपने साथ फड़ रखते हैं और भूमियों की वीर गाथाएं या कथाएं सुनाते समय इन्हें प्रस्तुत करते हैं। भोपो रात भर चलने वाले कथा प्रदर्शकों में इन नायक देवताओं से जुड़े व्यक्ति भक्ति गीत गाते हैं। जिन चित्रों के बारे में बात की जा रही है उन्हें रोशन करने के लिए फड़ के उस अंश पर एक दीपक से प्रकाशित किया जाता है। भोपा और ये इसका चित्र है। भोपा और उसका साथी रावणनाथ वीणा जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति करते हैं और गायन की ख्याल शैली का गान करते हैं। हालांकि फड़ की को भोपो द्वारा चित्रित नहीं किया जाता है। उनके पारंपरिक रूप से जोशिस नाम एक जाति द्वारा चित्रित किया जाता है जो राजस्थान के राजाओं के दरबार में चित्रकार होते थे। राजदरबार इन चित्रकारों को लघु चित्रों के निर्माण के लिए संरक्षण प्रदान करते थे। इसलिए कुशल व्यवसायी का संघ, कवि, संगीतकार और दरबारी कलाकार फड़ को अन्य सांस्कृतिक परंपराओं से उच्च स्थान प्रदान करते हैं। ये चित्रकारी परंपराएं यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। तो चित्रकारी परंपराएं यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद हम जो है मूर्ति कला की परंपराओं को देखते हैं। मूर्तिकारी परंपराएं शुरू करते हैं।
मूर्तिकला परंपरा। तो पुनः मैं दूसरे रंग से रंग देता हूँ। मूर्तिकला परंपरा। मूर्तिकला परंपरा मिट्टी यानी मृण मूर्ति, धातु और पत्थर से मूर्तियां बनाने की लोकप्रिय परंपराओं से संबंधित है। देश भर में ऐसी अनेक लोक कलाएं परंपराएं हैं, उनमें से कुछ पर यहाँ चर्चा की गई है। तो डोकरा कास्टिंग, प्रथम हम डोकरा कास्टिंग के बारे में देखेंगे। ये डोकरा कास्टिंग है, इसको देखते हैं। लोक प्रिय मूर्ति कला परंपराओं में कांस की ढलाई या सेरे पर्दू तकनीक से बनाई गई डोकरा या धातु की मूर्तियां छत्तीसगढ़ के बस्तर, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के सबसे प्रमुख धातु शिल्पों में से एक है। इसमें पिघला हुआ मोम विधि के माध्यम से कांस की ढलाई शामिल है। बस्तर के धातु कारीगरों को गढ़वा कहा जाता है। लोकप्रिय शब्दावली में गढ़वा शब्द का अर्थ है आकार देना और बनाने की क्रिया। शायद इसी कारण कलाकारों को गढ़वा नाम दिया गया है। परंपरागत रूप से गढ़वा कारीगर ग्रामीणों के दैनिक उपयोग के बर्तनों की आपूर्ति के अलावा आभूषण, स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित देवताओं की मूर्ति और मन्नत के चढ़ावे में सांप, हाथी, घोड़े, अनुष्ठान के बर्तन आदि का निर्माण करते हैं। इसके बाद समय के साथ समुदाय में बर्तन और पारंपरिक आभूषणों की मांग में कमी आने के बाद इन शिल्पकारों ने नए गैर पारंपरिक रूपों और सजावटी वस्तुओं का निर्माण शुरू किया। डोकरा की ढलाई एक विस्तृत प्रक्रिया है। नदी के किनारे से काली मिट्टी को चावल की भूसी के साथ मिलाकर पानी से गूंधा जाता है। मुख्य आकृति यानी कोर फिगर या मोल्ड को इसी तरह से बनाया जाता है। सूखने के बाद इस पर गोबर में मिट्टी मिलाकर इसे दूसरी परत से ढक दिया जाता है। साल के पेड़ से एकत्रित राल को तब तक मिट्टी के बर्तन में गर्म किया जाता है जब तक कि वह तरल न हो जाए। इसमें कुछ सरसों का तेल भी मिलाकर उबाला जाता है। उबलते तरल को एक कपड़े के माध्यम से छान लिया जाता है और पानी के ऊपर एक धातु के बर्तन में इकट्ठा कर रखा जाता है। परिणाम स्वरूप राल जम जाता है लेकिन नरम और मुलायम रहता है। फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में अलग कर दिया जाता है। कोयले की धीमी आंच पर
इन्हें थोड़ा गर्म किया जाता है और फिर उत्कृष्ट धागे या कुंडल में फैलाया जाता है। ऐसे धागे पट्टियाँ बनाने के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं। सूखी मिट्टी के आकार के ऊपर इन राल के पट्टियों या कुंडल को मढ़ा या जोड़ा जाता है और फिर सभी सजावटी विवरण जैसे आँखें, नाक आदि को आकृति के साथ बनाया जाता है। उसके बाद मिट्टी के ढांचे से ढक दिया जाता है। सबसे पहले महीन मिट्टी की परत से, फिर मिट्टी और गाय के गोबर के मिश्रण की परत से और अंत में चावल की भूसी के साथ चींटियों द्वारा बनाए गए मिट्टी के टीलों से प्राप्त मिट्टी की परत चढ़ाते हैं। फिर उसी मिट्टी से बनाए गए एक पात्र को आकृति के निचले हिस्से में जोड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ धातु के टुकड़े से भरे एक कप को चावल मिट्टी की भूसी के मिश्रण से बंद कर दिया जाता है। भट्टी में आग के लिए साल की लकड़ी या उसके कोयले को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। धातु युक्त कप को नीचे मिट्टी के सांचे में रखा जाता है और जलाऊ लकड़ी और बर्तन से ढक दिया जाता है। धातु को पिघले हुए अवस्था में बदलने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे तक हवा को भट्टी में लगातार भरा या उड़ाया जाता है। सांचे को चिमटे की मदद से बाहर निकाला जाता है, फिर उसे उल्टा कर दिया जाता है। इसके साथ एक तेज झटका दिया जाता है और धातु को पात्र यानी रिसेप्टेक के माध्यम से डाला जाता है। राल के स्थान पर पिघला हुआ धातु प्रवाहित होता है जो अब तक वाष्पित हो चुका होता है। सांचे को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और धातु की छवि को प्रकट करने के लिए मिट्टी की परत को तोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से जो है डोकरा कास्टिंग की जाती है। डोकरा कास्टिंग की मूर्तियां आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी डोकरा कास्टिंग की मूर्तियां। डोकरा कास्टिंग के बाद मृण मूर्ति है। मृण मूर्ति के बारे में कुछ देख लेते हैं। मृण मूर्ति देश भर में सार्वजनिक सर्वव्यापी
देश भर में सर्वाधिक प्रचलित सर्वव्यापी मूर्ति कला मृण मूर्ति टेराकोटा है। आमतौर पर कुम्हारों द्वारा बनाए गए मृण मूर्ति मन्नत की पूर्ति पर स्थानीय देवताओं को चढ़ाए जाते हैं या अनुष्ठान और त्योहारों के दौरान उपयोग किए जाते हैं। वे नदी किनारे या तालाबों पर पाई जाने वाली स्थानीय मिट्टी से बने होते हैं। मृण मूर्तियों को स्थायित्व के लिए पकाया जाता है। उत्तर पूर्व में मणिपुर हो या असम, पश्चिमी भारत में कच्छ, उत्तर में पहाड़ियाँ, दक्षिण में तमिलनाडु, गंगा के मैदान या मध्य भारत हो, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की मृण मूर्तियां बनाई जाती हैं। उन्हें ढाला जाता है, हाथों से बनाया जाता है या कुम्हार के चाक पर बनाया जाता है, फिर रंगा या सजाया जाता है। उनके रूप और उद्देश्य अक्सर समान होते हैं। वे प्रायः देवी या देवताओं की आकृतियां होती हैं, जैसे गणेश, दुर्गा या स्थानीय देवता, पशु, पक्षी, कीड़े आदि। ये मृण मूर्तियां के चित्र हैं। मृण मूर्तियां मिट्टियों से बने हुए मूर्ति हैं, जिसे टेराकोटा भी कहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। धन्यवाद।